क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में हिंदी के ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम पढ़ेंगे जो त्रैमासिक परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं और जो साथ में आपको अच्छे अंक दिलवाने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो ऐसे प्रश्नों का अध्ययन इस वीडियो के अंतर्गत हम करेंगे। तो पूरा पेपर मैं आपको यहाँ पे हल करके बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो द्विगुण व्यंजन है, तो इसका आंसर आएगा आपका 12 नंबर वाला। और ये आपको 12 नंबर वाला इसमें सही है। दूसरा, जो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचते हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? साहसी कहते हैं। तीसरा है आपका एक दिन भुज का पाठ की विधा है, तो इसका आंसर आएगा आपका डायरी। चौथा है धरती शब्द का विलोम शब्द है, तो धरती का उल्टा क्या रहेगा? आकाश। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसको? संधि। छठा है कारक के प्रकार हैं, तो कारक के कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार होते हैं कारक के। तो ये आपके सही विकल्प हैं 6। कंप्लीट अच्छे से कर लें आप। इसके बाद हम हमारे रिक्त स्थानों को भी भरेंगे। तो ये आपका दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो मेहमान को भोजन में सबसे ज़्यादा डेढ़ पसंद था, तो क्या पसंद था उनको सबसे ज़्यादा? पापड़। दूसरा, अंतरिक्ष यात्री की उम्र डेढ़ से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो 40 वर्ष से अधिक उनकी उम्र नहीं होनी चाहिए। तीसरा है रन फॉर यूनिट मैराथन दौड़ डेढ़ किलोमीटर लंबी थी, तो इसका आंसर आएगा आपका 5 किलोमीटर लंबी थी। चौथा है यह तो पूर्णमासी के डेढ़ के समान है, तो इसका आंसर आएगा चांद के समान। पांचवा है सतपुड़ा के घने जंगल डेढ़ में डूबे हुए से हैं, तो किसमें डूबे हुए से हैं? नदी में। अगला है आपका दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श डेढ़ भी होते हैं, तो कैसे होते हैं? प्रे नेता होते हैं। तो ये आपके रिक्त स्थान भी कंप्लीट हो गए हैं। तो हमारी जोड़ियां हैं उनको भी हम समझ लेते हैं। तो सही जोड़ी बनाइए। पहली है दुर्लभ, तो दुर्लभ की जोड़ी आएगी आपकी कठिनता से प्राप्त। दूसरा है कबीरदास, तो कबीरदास की जोड़ी है साख्या एवं शबद। तीसरा है सम्मानी, तो सम्मानी का आएगा आदर योग्य होते हैं सम्मानी। चौथा है मृतका, तो मृतका की आएगी आपकी मिट्टी। पांचवा है दो बैलों की कथा, तो इसका आएगा आपका मुंशी प्रेमचंद्र। छठी जोड़ी है जहरीला, तो जहरीला क्या है? सांप है। सांप में अधिक जहर पाया जाता है। तो ये आपकी जोड़ियां हो गई हैं। स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें और भरोसा रखें, अच्छे अंक ही आपको प्राप्त होंगे। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ बस कंप्लीट करते चले आप सारे प्रश्नों को। तो हम चलिए हमारे जो चौथा प्रश्न है उसको समझ ले। तो ये चौथा प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11। कितनी संख्या है? 11। अगला है सूरज का ब्याह कविता में सुहाग के गीत कौन गा रहा है? तो रामधारी सिंह दिनकर गा रहे हैं। तो यहाँ पे हम भर लेंगे रामधारी सिंह दिनकर। तो अच्छे से आप कंप्लीट कर ले यहाँ से। तीसरा है भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे तो ये हो गया इसरो। और बंशीधर को किसकी नौकरी मिल गई थी? तो दरोगा की नौकरी मिल गई थी बंशीधर को। पांचवा है झुरी के बेलों के नाम लिखिए, तो क्या नाम था झुरी के बेलों का? हीरा और मोती। यहाँ पे हम लिख लेंगे हीरा मोती। अगला है आपका वात्सल्य रस का स्थायी भाव, तो क्या है? वत्सल्य।
वात्सल्य। तो कंप्लीट अच्छे से कर लें। अब चलिए हमारा जो 5वां प्रश्न है इसमें असत्य है, इनको भर लेते हैं। तो या, रा, ला व उष्म व्यंजन है, तो ये आपका रहेगा यहाँ पे असत्य। दूसरा है कबीरदास जी की भाषा सदुकड़ी है, तो ये भी असत्य। तीसरा है हरी घास पर चलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो ये आपका असत्य है। चौथा है अड़ियल शब्द का अर्थ हठी है, तो हाँ, ये आपका सत्य। और धोखे से सफलता पाना सम्मानजनक होता है, तो ये तो आपकी गलत बात है। और हेलन केलर को तैराकी का बहुत शौक था, तो ये आपका सत्य है। तो यहाँ से आपके सत्य-असत्य भी कंप्लीट हो गए हैं। स्क्रीनशॉट आपको अच्छे से लेना है। अब हमारा छठा प्रश्न है, जल के भीतर से वृद्ध मछली ने सभी जीव-जंतु से क्या कहा? और मिज़बान कहानी किस बोली की लोक कथाओं का संकलन है? और 7वां है सतपुड़ा के घने जंगल कविता की 4 पंक्ति लिखिए। और मासिक वेतन को पूर्णमासी का चाँद क्यों कहा गया? और ये कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए। 2-2 नंबर के हैं। आप अपने घर में किस-किस प्रकार के अनुशासन का पालन करते हैं? क्रम व ट्रम शब्दों को विच्छेद करके लिखना है। 11वें में पर्यायवाची शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित। तो यहाँ से आप पूरे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट कर लें। और अपनी तरफ से भी अगर आप जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप करें और साथ में मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों को भी आप कंप्लीट करें ताकि आपको अच्छे से अच्छे अंक एग्ज़ाम में प्राप्त हों। और ये यहाँ से आपका 4-4 नंबर का प्रश्न है, तो कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है।